दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया अचानक से बैकफुट में दिख रहा है। कारण है रशिया के रिफाइनरी को चुन चुन के यूक्रेन मार रहा है और यहां तक अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते में एक रिफाइनरी पर 4 बार यूक्रेन ने ड्रोन बराज से हमला किया है। दोस्तों, हमला ऐसा है कि आसमान से तेल टपक रहा है। जी हां दोस्तों, ब्लैक रेन देखने मिल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो रशिया में पुतिन के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो उस प्रकार के ब्लॉगर्स है, कंटिन्यूअसली प्रेशर बना रहे हैं कि अब यूक्रेन को सबक सिखाइए। और जो यूक्रेन के बैकर्स हैं इंक्लूडिंग नेटो एंड यूरोप, उनको भी सबक सिखाना होगा, यानी वॉर एस्केलेट करना होगा। दोस्तों, यहां पे जब पुतिन ईयू को धमकी भी दे चुके हैं इस बीच में ट्रंप जर्मनी से ट्रूप पुल बैक कर रहे हैं, मानो जैसे इसका वो इंतजार कर रहे थे कि तुमने ईरान में मदद नहीं किया तो देखो अब कैसे रशिया तुम्हारे अंदर एंटर करेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा मीडिया में कवर किया जा रहा है, यूक्रेन ने रशिया के ब्लैक सी ऑयल पोर्ट को एक हफ्ते में 4 बार हमला किया है। आसमान से तेल टपक रहा है, क्वाइट लिटरली टपक रहा है, रशियन मीडिया भी कह रही है। और छुपाए भी कैसे, सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं इस प्रकार का धुआं आपको दिख रहा है। और उसके बाद क्या नदियां, क्या समुद्र, इस प्रकार से अगर आप देखें तो ऑयल का टार, यहां तक कि पंछी पक्षी जानवर, सब में इस प्रकार से आसमान से गिरने वाला ऑयल का टार, सूट सब लगा हुआ है। दोस्तों, मॉस्को ने बाल्टिक स्टेट्स को भी थ्रेटन किया है। रशिया का कहना है ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन ने जो प्राइमोर्स्क और उस्त लुगा में हमला किया यहां के पोर्ट में, वो हो ही नहीं सकता कि वो यहां से रशियन टेरिटरी से यूक्रेनियन ड्रोन्स गए हैं। वो ड्रोन्स लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, इनके एयर स्पेस से आ रहे हैं और रशियन टेरिटरी प्राइमोर्स्क से लेके उस्त लुगा पे हमला कर रहे हैं। और इसलिए इनको कहा गया है कि आप कट डाउन कीजिए, इनको आपकी तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है और आपको इसके दुष्परिणाम झेलने होंगे। वहीं दोस्तों, ब्लैक सी पोर्ट अगर आप देखें, यहाँ पे नोवोरोसिक है, यहाँ पे तुआप्सी है, इन पर भी यूक्रेन कंटिन्यूअस हमला कर रहा है। यहाँ पे पुतिन इस प्रकार से कहीं ना कहीं बैकफुट में है कि अभी जो 9 मई को विक्ट्री डे परेड होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जीत को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। इस बार जो विक्ट्री डे परेड होगा वो स्केल्ड बैक होगा, कोई आर्मर्ड कॉलम वगैरह, टैंक्स वगैरह नहीं दिखने वाले। यहां तक कि पुतिन ने ट्रंप को फोन करके कहा कि विक्ट्री डे के दिन हमें 3 दिन का सीज फायर करवा दीजिए यूक्रेन के साथ। यूक्रेन ने अपोज कर दिया, कहा कि हम नहीं देने वाले सीज फायर, ये इनसिंसियर है, होगा तो कंटिन्यूअस प्रॉपर थ्रू आउट सीज फायर अलोंग विथ अदर डिमांड्स मीट किए जाएं। प्रेशर दोस्तों पुतिन के ऊपर बढ़ रहा है, यूक्रेन वॉर को एस्केलेट करना होगा, अदरवाइज कई लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी थ्रेट है कि वो गद्दी में कैसे बैठे रहेंगे। यदि रशिया को ऐसे कमजोर दिखाया तो जरूरी है कुछ ईरान की तरह शक्ति रशिया को भी दिखानी होगी। अब दोस्तों, यहां पे यूक्रेन रशिया वॉर में पुतिन के फोर्सेस ने आज डे टाइम असॉल्ट किया यूक्रेनियन शहर पे, हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स देखने मिले हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पे ये सफिशिएंट नहीं है। यहां पे पुतिन को पावर ज्यादा प्रोजेक्ट करना होगा, तभी जाके कहीं ना कहीं वहां के जो वॉर पार्टी जिनको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं खुश होंगे। तो पुतिन के ऊपर भी दबाव है, वॉर को एस्केलेट करना होगा। रशिया ने यूरोप के ड्रोन कंपनीज को भी चेतावनी दे दी है कि आप ही सब ड्रोन कंपोनेंट्स देते हैं यूक्रेन को, तो इन सब का एड्रेस निकाला है। क्या यूके से लेके आप अगर देखें तो अन्य देशों तक, यूरोप के सबको कह दिया है कि ये सब हमारे अब लिस्ट में है, कभी भी इन पे हमला हो सकता है। वहीं यूएस ने कहा आज जर्मनी से 5,000 ट्रूप्स विड्रॉ किए जाएंगे। एक तरफ रशिया यूरोप को टारगेट बनाने की बात कर रहा है, वहां यूएस आज 5,000 ट्रूप्स जर्मनी से विड्रॉ करेगा, मतलब इस आने वाले दिनों में विड्रॉ होगा, इसका फैसला आज लिया गया है। और इसके साथ साथ जो यूएस से यूक्रेन को मिलिट्री एड दिया जाता था 2027 के बजट में, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जा रही। यहां तक कि जो 2026 का एड था, करीबन ज्यादा नहीं था, 400 मिलियन का था, वो भी यूएस रिलीज नहीं कर रहा है। तो क्लियरली दोस्तों, यहां पे रशिया बैकफुट में है, उनके ऊपर दबाव है कि अब पावर प्रोजेक्ट करें। अब इसमें कारण है जो वहां के रशिया के मीडिया ने भी पोर्ट्रे किया, वो दिखाया कि ईरान ने कैसे एक तरीके से आप देखें तो स्वयं खत्म होने तक, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन तक वो स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करता रहा है। तो कुछ वैसे ही हम भी तैयार हैं, हमें भी नेटो को अब चेतावनी देनी होगी। यहां पे दोस्तों काफी कुछ हो रहा है, तो आइए जरा इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और अगर आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए हम एक तोहफा लेके आए हैं। जी हाँ, जो टेस्ट सीरीज आपको अब तक 4,999 रुपए में मिल रहा था, आपको 4 दिन के लिए दिया जा रहा है केवल 1 रुपए में। टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप देख सकते हैं आप कहां पर स्टैंड करते हैं। इस 1 रुपए में आपको 8 सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, 11 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, 11 फुल लेंथ सीसैट टेस्ट सीरीज मिलेगी। 1 से 4 मई तक ही ये आपको अवेलेबल है 1 रुपए में।
तो आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, आप इसे मिस नहीं कर सकते। आप या आपके मित्रगण कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनके साथ पिंड कमेंट में लिंक है, आपको अवश्य शेयर करना है। और साथ साथ आपको बता देता हूं और एक तोहफा है, वो है दोस्तों 3 मई को। जी हाँ, आपके लिए 3 मई को यूआईपीएमटी ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हम लेकर के आए हैं। तो मेक श्योर आप जरूर जुड़े, उसका भी पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। एग्जाम इंग्लिश हिंदी दोनों में है, एक्सपर्ट एनालिसिस मिलती है, ऑल इंडिया रैंक भी आपको मिलता है, तो आप इसका भी अवश्य फायदा उठा ले। सबसे पहले दोस्तों यूक्रेन का जो शॉकिंग अटैक हुआ है उस पर देखें तो यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन स्ट्राइक्स का हमला किया, रशिया की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया है। टुआप्सी ऑयल रिफाइनरी अगर आप देखें तो उस पे तो एक हफ्ते में 4 बार हमला किया है, और इसका जो हश्र हुआ है आप देखें तो कुछ उस लुगा में जैसा पहले हुआ था वैसा ही देखने मिल रहा है, जिसमें मेजर फायर हुआ। आपको सैटेलाइट इमेजरी मैंने दिखाई दी, स्टोरेज टैंक से लेके रिफाइनरी सब पे हमला किया गया है। ऑयल स्पिल हुआ है भयानक, टुआप्सी रिवर में भी, ब्लैक सी में भी। आसमान से ऑयल रेन हो रहा है जिसे ब्लैक रेन कहते हैं। भयानक फायर है जिससे सूट निकल रहा है, ऐश निकल रहा है, बेंजीन निकल रहा है, जाइलिन निकल रहा है, ऑयली रेसिड्यूज टपक रहे हैं आसमान से। और रेसिडेंट्स कह रहे हैं ये ब्लैक ऑयली रेन ड्रॉपलेट्स हो रहा है जो कि कार को कवर कर दे रहा है। वैसे ही सड़कों पर दिख रहा है, जानवरों पर, बर्ड्स, डॉग्स, कैट्स, डॉल्फिन, उनके स्किन पे, लोग जा रहे हैं तो उनके क्लोथ पे। आपको याद होगा जैसा ईरान में भी मेजर हमले के बाद हुआ था, कुछ वैसा ही देखने मिल रहा है। और रशिया के लोगों में अब इससे दिख रहा है कि हमारे अंदर ऐसा हमला हो रहा है। दोस्तों ब्रॉडर कैंपेन भी है यूक्रेन का जिसमें अन्य साइट्स पे भी हमला किया गया। कंटिन्यूअसली देखा जा रहा है कि इस वक्त जब तेल की कीमत सबसे ज्यादा है, दुनिया रशिया का तेल लेगी तो उसके ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी को हिट किया जाए, उसके ऑयल जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स हैं जहां से वो एक्सपोर्ट करता है उसको हिट किया जाए, कि एटलीस्ट आने वाले 4 से 6 हफ्ते, 8 हफ्ते वो कहीं ना कहीं अपने जिस लेवल पे ऑपरेट करते हैं वो ऑपरेट ना करें, नतीजा रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट इंपैक्ट हो। जेलेंस्की दोस्तों क्लेम कर रहे हैं कि इससे रशिया को करीबन $7 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अब दोस्तों यहां पे रशिया ने बाल्टिक स्टेट्स को थ्रेटन कर दिया है। बाल्टिक स्टेट्स के ऊपर रशिया का आरोप है कि लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये तीनों के तीनों जो आप यहां पे देख रहे हैं, इन सब के एयर स्पेस का इस्तेमाल होता है यूक्रेनियन ड्रोन्स जब यहां पे हमला कर रहे हैं। और इस वजह से रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा कि देखिए हमने उनको एक एप्रोप्रिएट चेतावनी दे दी है और उनको कह दिया है कि आपको डील करना पड़ेगा, अगर आप यूक्रेनियन ड्रोन अटैक्स के सपोर्ट को कट डाउन ना करें तो आपको एप्रोप्रिएट रिस्पांस दिया जाएगा। यहां तक कि यूरोप के जो ड्रोन कंपनीज हैं उनको भी चेतावनी दी, और ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया है। उन्होंने 11 यूरोपियन कंपनीज का एड्रेस पब्लिश किया, यूके के लंदन में है तो कोई लाटविया में, कोई चेक में, और इन सब को कहा गया कि आप सबके ड्रोन कंपोनेंट्स यूक्रेन को दिए जा रहे हैं और अगला हमला आप पे हो सकता है, आप सभी पोटेंशियल टारगेट हैं रशियन फोर्सेस के लिए। दोस्तों रशिया का कहना है यूरोपियन ड्रोन कोऑपरेशन जिस प्रकार से यूक्रेन के साथ हो रहा है वही कारण है जिससे यूरोप को भी इस वॉर में खींचा जा रहा है, और ये मेजर एस्केलेशन है। यहां पे दोस्तों एस्केलेशन की बात करें तो पुतिन इज अंडर प्रेशर। रशियन वॉर पार्टी हॉक्स कह रहे हैं कि हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, यूक्रेन डीप स्ट्राइक कर रहा है, वेस्टर्न सपोर्ट यूक्रेन को खुल के मिल रहा है, और मैं सुन रहा था स्वयं भी वो कह रहे हैं कि हम एक गाल की जगह दूसरा गाल दिखा दे रहे हैं, कब तक ऐसे चलेगा। पुतिन को स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स के लिए यहां पे काफी ज्यादा डिमांड किया जा रहा है कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस, बैटलफील्ड एट्रिशन अब और नहीं, कुछ मैसिव एस्केलेशन करना चाहिए। दोस्तों रशिया में इतना ही थ्रेट है कि May 9 का विक्ट्री डे परेड स्केल बैक कर दिया गया है, आर्मर्ड कॉलम्स नहीं होंगे, वेपन्स का डिस्प्ले नहीं होगा, कहा गया है यूक्रेनियन टेररिस्ट एक्टिविटी का खतरा है। जी हां, मॉस्को में इस प्रकार का खतरा है। पुतिन ने प्रपोज किया ट्रंप को फोन कॉल पे, एक टेम्पररी सीज फायर कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए जब तक ये परेड चल रहा है। जेलेंस्की ने कहा ये इनसिंसियर अटेम्प्ट है और कहा कि हमें लॉन्ग टर्म सीज फायर चाहिए, रिलायबल एंड गारंटीड सिक्योरिटी चाहिए, लास्टिंग पीस चाहिए, तभी कुछ इस प्रकार की बात हो सकती है। आज रशिया ने बहुत दिनों बाद ऐसा देखने मिला जब डे टाइम असॉल्ट किया है, दिन के उजाले में 400 से अधिक ड्रोन यूक्रेन पर हमला किए हैं। रात भर हमला हुआ है सो अलग, उसके एनर्जी और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, लेकिन कहीं ना कहीं यूक्रेन भी अगर आप देखें तो इंटरसेप्शन कर पा रहा है। काफी अधिकतम ड्रोन्स अगर आप देखें तो उसने हवा में इंटरसेप्ट कर लिए हैं। तो सो क्लियरली पुतिन इज अंडर प्रेशर, लेकिन जिस प्रकार से आप देखें तो वो यूरोप को चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगला हमला आप पे हो सकता है, क्योंकि क्लियरली आप यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। और उसमें दूसरी तरफ ट्रंप इस मौके का मानो जैसे इंतजार कर रहे थे। पेंटागन ने अनाउंस किया आज 5,000 यूएस ट्रूप्स कट डाउन किए जाएंगे जर्मनी से। जर्मनी में 236,000 ट्रूप हैं यूएस के, यानी 14% कट डाउन किया जाएगा, जो कि आने वाले 6 से 12 महीने में वापस यूएस आ जाएंगे।
दोस्तों इसके पीछे कारण बताया जाता है, जो जर्मन चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, वो स्टार्टिंग में तो जब यूएस ईरान पे वॉर करने वाले थे तो प्रो यूएस साउंड कर रहे थे, लेकिन फिर जब देखा यूएस ईरान वॉर से यूएस उस प्रकार से इंपैक्ट नहीं कर पा रहा तो एंटी ट्रंप साउंड करने लगे और उसको यूएस को ये बात पसंद नहीं आई और इसलिए यूएस ने कहा कि हम अपने ट्रूप्स कट डाउन करेंगे। दोस्तों जर्मनी में रैमस्टीन बेस है यूएस का, जो कि ग्लोबल ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। अभी भी ईरान ऑपरेशंस में रैमस्टीन एयरबेस से ढेर सारे यूएस प्लेन्स उड़ान भरते हैं, बॉम्बिंग वगैरह भी किए थे। दोस्तों वहीं पे अगर आप यूक्रेन एड की बात करें तो इस साल के बजट में जो ड्राफ्ट बजट निकला है उसमें यूक्रेन के सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव के लिए जीरो फंडिंग गई है। यहां तक कि जो प्रीवियसली अप्रूव्ड 400 मिलियन का पैकेज था यूक्रेन के लिए, जो यूएस कांग्रेस से पास हुआ था, वो भी डिसबर्स नहीं किया जा रहा है यूक्रेन को। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये देख रही है कि कैसे इसको इस्तेमाल कर लिया जाए अपने खुद के रिप्लेनिशमेंट के लिए। समस्या यही है कि यूएस कांग्रेस से पास्ड है तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है क्या किया जाए इसके लिए। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो एक तरफ जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो ऐसा है कि ये एक स्टेलमेट होता हुआ दिख रहा है। इसमें अगर हम बिग पिक्चर देखें तो वो कुछ यही है, रशिया का गोल है कि किसी भी हाल में यूक्रेन का फुल वेस्टर्न इंटीग्रेशन नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि रशिया अगर आप देखें तो चारों तरफ से जैसा आप देख सकते हैं नेटो के द्वारा घिरा हुआ है और यूक्रेन भी यदि उसमें आ जाएगा तो उसका घेराव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ब्लैक सी भी जो एक्सेस है वो भी चैलेंज किया जाएगा, जिस वजह से किसी भी हाल में वो यूक्रेन प्रो वेस्ट हो जाए, नेटो का हिस्सा बन जाए, वो कभी भी नहीं चाहेगा। टेक्निकली यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा हो वो भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो अपना इंसर्कलमेंट होता हुआ देख रहा है। वहीं दोस्तों यूक्रेनियन डीप स्ट्राइक्स जो हो रहे हैं वो इस वक्त इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत हाई हैं और जिस वजह से रशिया दुनिया में ऑयल बेच के मुनाफा कमा सकता है, वॉर को इजीली फंड कर सकता है। तो इस वक्त बहुत जरूरी है यूक्रेन के लिए कि रशिया की जो रिफाइनरीज हैं उनका जो एक्सपोर्ट टर्मिनल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हिट किया जाए एटलीस्ट आने वाले 6-7 हफ्ते, ताकि इस वक्त जब ऑयल डिमांड है तब रशिया उसकी पूर्ति ना कर पाए। लेकिन दोस्तों यहां पे इस तरीके से वो रशिया की वल्नरेबिलिटीज भी एक्सपोज कर रहा है, जिससे पुतिन के ऊपर दबाव बन रहा है कि आप कैसे ये होने दे रहे हैं, अब एस्केलेट कीजिए, दबाओ। यूक्रेन बड़ा खुश है, अगर रशिया एस्केलेट करता है, बाल्टिक स्टेट्स पे हमला करता है तो दे विल बी वेरी हैप्पी। दोस्तों यहां पे कारण बड़ा सरल है, अगर यूक्रेन की बात करें तो वो चाहेगा कि जैसे ही बाल्टिक स्टेट्स पे एस्केलेशन होता है, यूरोप पे एस्केलेशन होता है, वो इस उम्मीद में है कि नेटो का आर्टिकल 5 ट्रिगर हो जाएगा कि देखो नेटो स्टेट पे रशिया ने हमला कर दिया तो पूरा नेटो यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाएगा। तो वो इस उम्मीद में इस प्रकार के हमले को अंजाम दे रहा है। अब इस वजह से पुतिन फंसे हुए हैं, एक तरफ पब्लिक प्रेशर है एस्केलेशन का, कहीं ना कहीं जो बाकी बाल्टिक स्टेट्स छोटे छोटे हैं वो भी इस आप देख लें तो इस पूरे की पूरी प्रक्रिया में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो अब इसमें अगर आप देखें तो रशिया नहीं चाह रहा कि किसी भी तरीके से बाकी नेटो स्टेट्स को भी वॉर में ड्रैग किया जाए, क्योंकि उसके लिए भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो इसलिए इस वक्त रशिया क्या कर रहा है, स्केल्ड बैक कर रहा है परेड को। ट्रूस प्रपोजल है कि पीस कर लेते हैं, 3 दिन के लिए सीज फायर कर लेते हैं, लेकिन इससे पुतिन अपना वीकनेस दिखा रहे हैं जो उनकी पब्लिक पसंद नहीं कर रही है। तो रशिया कहीं ना कहीं इसमें फंसा हुआ है, करे तो करे क्या। यूएस रोल अगर आप देखें अंडर ट्रंप क्या है, तो यूएस चाहता है रशिया से हाथ मिलाना। कारण उसका बड़ा क्लियर है, अब वो चाइना पे फोकस कर रहा है और चाइना को आइसोलेट करना है, और जिस वजह से वो रशिया से हाथ मिला के चाइना का एक अलाई कट डाउन करना चाहता है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो इनकैपेबल हैं। उन्होंने ये ट्राई किया, यूक्रेन पे दबाव बनाया कि जल्दी से सीज फायर कर लो, यूरोप पे दबाव बनाया सीज फायर कर लो, लेकिन ट्रंप चाह के भी वो कर नहीं पा रहे। ही इज नॉट एबल टू कॉल शॉट्स, कोई और यहां पे शॉट्स कॉल कर रहा है। यूरोपियन पार्टनर्स ये होने नहीं देने वाले। दोस्तों यहां पे एंटी रशिया लॉबी यूएस में भी बहुत स्ट्रांग है और वो भी ये नहीं होने दे रही, तो इस वजह से ट्रंप भी यहां पे फंसे हुए हैं। वहीं यूरोप की बात करें तो उनकी जो लेफ्ट विंग पार्टीज है अधिकतम यूरोपियन देशों में, वो देख रही कि उनके यहाँ राइट विंग पार्टीज का राइज हो रहा है। अब ये जो राइट विंग पार्टीज हैं वो वॉर खत्म करना चाहते हैं, यूक्रेन को सपोर्ट भी नहीं देना चाहते हैं और यहां तक कि यूरोपियन यूनियन से भी बाहर निकलना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये जो सुप्रा नेशनलिस्ट यूरोपियन यूनियन जैसी बॉडी है, इसका कोई औचित्य नहीं है, हमारी सोवरेनिटी कहीं ना कहीं इनके हवाले दे दी है हमने यूरोपियन यूनियन, और ये लोग माइग्रेशन करवाते हैं और हमारी डेमोग्राफी बदलती है, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी भी ढंग से नहीं बना पाते बिकॉज ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो हम यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलेंगे। आपको याद होगा फ्रांस में भी ये डिमांड होती थी मरीन लीपेन के समय में, फिलहाल तो उनको जेल में डलवा दिया गया है, बाकी चीजें भी हुई हैं कि वो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। वैसे ही जर्मनी में भी एएफडी के साथ भी यही देखने मिल रहा है
कंटिन्यूअस अंडर गवर्नमेंट सर्वेलेंस रखा गया है एएफडी को। तो यहां पे दोस्तों इस तरीके से जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं वो देख रही हैं कि ये राइट विंग आ जाएगी तो यूरोपियन यूनियन भी बंद हो सकता है। इस वजह से वो रशिया का थ्रेट एक कंटिन्यूअसली मेंटेन करना चाहते हैं कि अगर एक एक्सटर्नल थ्रेट लोगों को महसूस होगा कि रशिया यूरोप के लिए खतरनाक है तो वो लोग भी इस बड़े यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहेंगे। ना कि क्योंकि वो समझेंगे कि भाई देश अकेले नहीं, इतने बड़े रशिया से लड़ना है तो हमें एकजुट होना होगा, तो जिससे ईयू भी बरकरार रहेगा। तो यहां भी एक अलग पॉलिटिक्स आपको क्लियरली यूरोप में भी होती हुई दिख रही है। तो क्लियरली दोस्तों यहां पे जो दिख रहा है उससे यही दिख रहा है कि एक क्लियर स्टेलमेट है। अब वॉर बहुत लंबा हो गया है लेकिन इस वॉर से निकलना आसान नहीं दिख रहा।